कोरोना संक्रमण काल में धनबाद पीएमसीएच की लगातार शिकायत आने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार को औचक निरीक्षण में धनबाद पहुंचे, जहां पीएमसीएच भवन से आधा किलोमीटर पहले ही वो अपने वाहन से उतरकर एक आम व्यक्ति के भांति अस्पताल पहुंचे, जहां पर पीएमसीएच में व्याप्त अव्यवस्था को अपने स्तर से जांचा। इस दौरान अस्पताल में मौजूद कर्मियों की लापरवाही उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इसके उपरांत पीएमसीएच के किचन, स्त्री रोग विभाग, इमरजेंसी और परिसर में अन्य व्याप्त गंदगियों को देखते हुए पीएमसीएच प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अचानक आज पीएमसीएच पहुंच गए। जैसे ही वो पीएमसीएच पहुंचे, पूरे परिसर में हड़कंप सा मच गया। निकलवाएंगे तो बिल अभी करोड़ों में बिल निकलेगा। अभी क्योंकि ऊपर से हम देखे हैं तो उसे स्टाफ किया गया। तो मंत्री जी का इसलिए अभी झाड़ू मारा है पूरा, देखिए हाल देखिए। अभी बिल निकलवाएंगे, करोड़ों का बिल निकलेगा। फिर स्वास्थ्य मंत्री करीब 1 घंटा से अधिक समय पीएमसीएच में रहे, जहां महिला की मौत के संबंध में जानकारी ली। बता दें कि धनबाद जिला के निरसा प्रखंड के अंतर्गत माड़मा पंचायत के माड़मा भुइया बस्ती में रहने वाली लालो देवी की मृत्यु मंगलवार को लगभग 10 बजे उनके घर पर ही हो गई। मृतका 6 महीने की गर्भवती थी, जिसकी अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद चिकित्सक के अभाव में घर पर ही दम तोड़ दिया। इससे पहले कि मृत महिला को धनबाद पीएमसीएच में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भर्ती लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजन गर्भवती महिला को वापस घर लेकर चली गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं महिला का आरोप है कि पीएमसीएच में भर्ती से पहले विधायक मुखिया का आवेदन लेकर आइए, फिर भर्ती लिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाया और 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने की मांग की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किस हालत में महिला का इलाज नहीं हुआ, इसकी जांच के लिए धनबाद उपायुक्त के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उल्टा आए थे, यहाँ एक मामला आया था कि एक बहन को कल प्रसव काल के दरमियान जो है उसकी मौत हुई है। कुछ मामले आए थे कि नेग्लिजेंसी का मामला है। सुबह 6:10 में उसको देखा गया है और 3-4 घंटे के अंतराल में उसकी मौत होती है। और जो उसके परिजन का ये कहना है कि हमको गायनिक में भर्ती किया जाए और उसको भर्ती नहीं किया जाता है। जो भी प्रसंग रहे हों, तो मुझे लगता है कि ये मामला काफ़ी सीरियस है। दूसरा एक मामला ये भी आया था कि एक बच्ची जो है किसी दुकान में सामान लेने जा रही थी और वो बच्ची के परिजन का कहना है कि पुलिस के लोगों ने मारा है और उससे वो सदमे में आ गई है और सदमे में आके उसने आत्महत्या करने का पहले प्रयास किया था, बाद में आत्महत्या कर ली। उसी के साथ साथ कुछ यहाँ आउटसोर्स में जो कामगार लोगों को लगाया गया है और जो आउटसोर्स में हाउसकीपिंग है, सिक्योरिटी है या मैन पावर है, तो उसकी भी हम समीक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कमी खामी है उस कमी खामी में सुधार हो। माननीय उपायुक्त धनबाद, माननीय एसएसपी धनबाद से हमने कहा है कि आप दोनों चीज़ पर एक कमेटी, इसके लिए जो बहन का निधन हुआ है, जिसने गर्भावस्था में 6 माह का सुनते हैं गर्भ था उसको, तो उसके लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिविल सर्जन, यहाँ के स्थानीय सीओ के साथ उपायुक्त, तब यदि उसमें जनप्रतिनिधि को भी शामिल करेंगे या वो उनकी मर्जी है, तो उसकी एक समिति बना के जांच की जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर उसका जो है जांच प्रतिवेदन दिया जाएगा और
एसएसपी साहब से कहा गया है कि इसको सिटी एसपी के स्तर पर वो जांच करवा लें कि इसकी सत्यता क्या है, और यदि ऐसी कोई बात हो रही है कि जिसमें पुलिस यदि कहीं पुलिस के कुछ लोग, मैं तो खुद ही नेता बना हूँ तो पुलिस ने ही इतना पीट के बनाया है, तो इतना जल्दी इस बहन को नहीं ये करना चाहिए। लेकिन यदि कोई भी बहन आत्महत्या कर रही है तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो मैंने कहा इसकी भी जांच करके जांच प्रतिवेदन कोरोना के लेकर जो सिस्टम है यहाँ पर, उसको आपने देखा, क्या लगा? सिस्टम से संतुष्ट हैं आप? देखिए, ऐसा है, मृतका की मां ने बताया कि बीती रात मृतका की तबीयत अचानक से खराब होने लगी, जिसके बाद कई बार मुखिया संजय महतो तथा क्षेत्र के विधायक को फोन कर सहायता मांगने का प्रयास किया गया। किसी ने फोन नहीं उठाया और रात के लगभग 4 बजे किसी तरह एम्बुलेंस से उन्हें धनबाद के पीएमसीएच में लाया गया। पीएमसीएच में मृतका को भर्ती लेने के पूर्व मुखिया या विधायक के पत्र को दिखाने की बात कही गई, पर किसी भी तरह का कोई पत्र नहीं होने के कारण पीएमसीएच में उक्त मृतका को भर्ती नहीं कराया गया, जिसके बाद थक हार कर वो वापस माड़मा स्थित अपने आवास पहुंचे और सुबह 10 बजे के करीब दर्द से कतराते हुए महिला ने दम तोड़ दिया। डिलीवरी है, 6 महीना डिलीवरी है। सुबह में 4 बजे लेके गई हैं। अब पूरा कुर्ती थी, चल बोलती थी, और हम लोग बोले कि इंजेक्शन लग जाएगा तो ये बच्ची और माँ भी ठीक हो जाएगी। मुखिया के पास जब जिस दिन हम 19 तारीख को आए तो मुखिया को बोले कि मुखिया जी आकर पेपर देख लीजिए। हम लोग का बाहर से आए तो चेकअप कराया, तो हम लोग का आकर तो पेपर देख लीजिए, उसका बाद हम लोग का कहीं एडमिट करवा कौन? माँ तो हाँ, फिर क्या बोला मुखिया? बोला कि जहाँ भी जाना चला जाइए। कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं किया। तो बोले गाड़ी कर दीजिए, नहीं कुछ नहीं होगा। फिर विधायक से संपर्क किए आप लोग? हाँ, फिर विधायक का हम बोले, विधायक फोन नहीं उठाया। आज भी जल्दीबाजी में हम किए फोन नहीं लिया। क्यों? मुखिया जी का पेपर खोलता है।